चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग का यूनिट 6 और ये लास्ट यूनिट है साहब। उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन। इससे पिछले वाले यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था इंजन कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, है ना। इस यूनिट में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन क्या होता है। ठीक है साहब, आपका जो एसआई इंजन और सीआई इंजन के बीच में क्या डिफरेंस है, स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई इंजन और सीआई इंजन का मतलब कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। एक एक को बहुत ध्यान से समझेंगे। सक्शन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, एक्सपेंशन को पावर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, एग्जॉस्ट क्या होता है, ठीक है साहब, भाल्व क्या होता है, पोर्ट्स क्या होता है, हर चीज़ को इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे साहब। और आप लोगों की जो एक आदत है कि सिर्फ आप लोग नोट्स लिखने पर लगे रहते हैं। ये साहब पहले आप चीज़ों को सुनिए, समझिए, उसके बाद जब आप नोट्स लिखिएगा तो आपका जो काम है, आपका जो मेहनत है ना, वो आपको 4 गुना 5 गुना नहीं करना पड़ेगा साहब। आप आसानी से एक बार वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक बार अपने नोट्स को पढ़िएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ से छापते हैं, जेरोक्स करते हैं अपने कॉपी में और उसके बाद कॉपी को ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन कॉपी को पढ़ना तो ज़रूरी है साहब, लेकिन उससे पहले आपको थ्योरी समझना ज़रूरी है। पूरा प्रिंसिपल जो मैकेनिज़्म है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो सिर्फ नोट्स लिखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा साहब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे लेक्चर को, उसके बाद लास्ट में आप नोट्स को लिखेंगे। ठीक है साहब, देखिए यहाँ पर सिर्फ हमने क्लासिफाई किया है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबसन इंजन। ठीक है, यानी कि कंबसन जो होगा वो सिलेंडर के अंदर में होगा। मान लीजिए बाइक स्टार्ट होता है, बाइक के अंदर में कंबसन हो रहा है, यानी पेट्रोल हवा का मिश्रण जो है ना, वो जल रहा है। किसके अंदर में, पिस्टन सिलेंडर के अंदर में, कंबसन चैम्बर के अंदर में। तो क्या वो आपको दिखता है? नहीं दिखता ना साहब, सारा काम इंटरनली हो रहा है, इसीलिए उसका नाम है इंटरनल कंबसन इंजन। ठीक है, क्लासिफाई किया हूं, बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है, इसलिए साहब हमने लिख दिया है। आपको बस इतना ही पढ़ना है, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, हार्डली आपको कार्बोरेटेड और इंजेक्शन टाइप, यहीं तक आपको पढ़ना है साहब। बाकी ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है, लेकिन जानकारी के लिए हमने ये पूरा चार्ट बनाया है सो दैट कि जब भी आपको क्लासिफिकेशन करना हो आईसी इंजन का, आप ये पूरा चार्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है साहब, देखिए सबसे पहले हमने आईसी इंजन को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक को बोला जाता है 4 स्ट्रोक आईसी इंजन, एक को बोला जाता है 2 स्ट्रोक आईसी इंजन। ठीक है साहब, 4 स्ट्रोक जो होता है, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक जो आईसी इंजन है, इसको हम लोग 2 इंजन में फिर से कैटेगराइज किए हैं। एक को बोला जाता है एसआई इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, और सीआई इंजन का मतलब होता है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, जब भी एसआई इंजन की बात करेंगे यानी स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करेंगे, यानी पेट्रोल इंजन की बात करेंगे, देखिए है ना, एसआई इंजन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है पेट्रोल इंजन, दूसरे को बोला जाता है गैस इंजन। ठीक है, और फिर हम लोग पेट्रोल और गैस इंजन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक को बोला जाता है कार्बोरेटेड टाइप और दूसरा को बोला जाता है इंजेक्शन टाइप, यानी कार्बोरेटर जिसमें इस्तेमाल होगा जिस इंजन में, उसको बोलेंगे कार्बोरेटेड टाइप एसआई इंजन। जिसमें आपका इंजेक्टर इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंजेक्शन टाइप एसआई इंजन। ठीक है ना सब। उसके बाद कार्बोरेटेड टाइप और इंजेक्शन टाइप को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोला जाता है बैटरी इग्निशन, एक को बोला जाता है मैग्नेटो इग्निशन। ठीक है, अब आइए इस साइड, सीआई इंजन यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डुअल फ्यूल और मल्टी फ्यूल इंजन, डिवाइडेड चैम्बर इंजन। ये अभी इसके डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे साहब, ये अभी आपको सिलेबस में दूर दूर तक कहीं नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो ये सारा टाइप ऑफ इंजन के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेटलर्जी के स्टूडेंट हैं, तो आपको बस ब्रीफ जानकारी होना चाहिए। इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है साहब, तो डुअल फ्यूल और मल्टी फ्यूल इंजन
और डिवाइडेड चेंबर इंजन, दो पार्ट में डिवाइड किया सीआई इंजन को। अगेन इस दोनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को बोला जाता है प्री चेंबर, दूसरा को बोला जाता है swirl चेंबर, ठीक है। और फिर देखिए बैटरी इग्निशन, मैग्नेटो इग्निशन, प्री चेंबर और swirl चेंबर सबको मिला के दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक को बोला जाता है एयर कूल्ड इंजन, एक को बोला जाता है वाटर कूल्ड इंजन, ठीक है। और फिर एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड इंजन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट को बोला जाता है रोटेरी इंजन, रोटेरी इंजन को हम लोग वैंकल इंजन भी बोलते हैं। उसके बाद है रेसिप्रोकेटिंग इंजन जिसको सिंगल सिलेंडर भी होता है, और एक रेसिप्रोकिंग जिसमें मल्टी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, ठीक है साहब। लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बारे में पढ़ना, सीआई इंजन और एसआई इंजन के बारे में पढ़ना, पेट्रोल इंजन और गैस इंजन के बारे में पढ़ना, कार्बोरेटर टाइप इंजन और इंजेक्शन टाइप इंजन के बारे में पढ़ना। बस इतना हम लोग पढ़ेंगे साहब इस पूरे यूनिट 6 में, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएगी अगर आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनेंगे, ठीक है साहब। चलिए पहले इसको आप अपने कॉपी में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।